ये साधु संतों का देश है। यहाँ विदेशी परंपरा, विदेशी सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। उसको लिव इन बोलता है। कुछ दिन तक यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया, वो अपना रास्ता। सबसे ज्यादा त्याग लड़कियों का होता है भाई। देखिए, शादी होते के साथ अपना घर परिवार सब कुछ, अपना घर बगान बगीचा सब त्याग करके अपना चली जाती है। सुबह में इनके साथ रहूँगी, शाम में उनके साथ रहूँगी, दोपहर में उनके साथ रहूँगी, रात भर उनके साथ रहूँगी। मैं घर आऊँ या ना आऊँ मेरी मर्जी। कंट्री चाहता है, अमेरिका चाहता है भारत बर्बाद हो जाए, और इन लोग बोला है बुद्धिमान लोगों ने कि भैया अगर किसी देश को बर्बाद करना है सबसे पहले उसका संस्कार को खत्म कर दो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी सुप्रीम परिसर में हूँ और हमें मिल गए हैं इधर देव जी, और बड़ा ही मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस तरीके से संतों की बातों को, प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात, उनके भाव में जाने की बजाय क्या कहना चाह रहे हैं उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। और संत अगर इस तरीके की बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या सुनना चाहते हैं इंद्रजीत जी? आखिर इतना ऐतराज, इतनी परेशानी किस लिए? देखिए, इन लोग का जला हुआ है जितना जो है ना, वामपंथ जो लोग हैं, जो और भी जो हैं, जो नहीं चाहते देश को तरक्की करे, उन लोग को तकलीफ हो रहा है सब। तो संत ऐसी बात ना करे तो क्या करे, क्या कहे कि रिलेशन रखो, चार से रखो तब खुश होंगे? क्या चाहते क्या है ये? देखिए, ये हमारा देश जो है, भारत देश है ना, ये साधु संतों का देश है। यहाँ विदेशी परंपरा, विदेशी सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, और इन लोग थोपना चाहते हैं। कुछ हैं भांड बॉलीवुड सब मिल करके, कुछ जो है यहाँ विपक्षी दल है भारत का, और भी कुछ कई जो हैं जो कि भारत देश का भला नहीं चाहते हैं। इन लोग चाहते हैं कि भारत का बेड़ा गर्क हो जाए। यहाँ का युवा जो होता है ना, युवा जो होता है वही ले जाता है आगे देश को, जो है सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। सब बिल्कुल सर, भविष्य जो है उनके हाथों में रहती है, हमारा युवा पीढ़ी का। युवा पीढ़ी को एक कैरेक्टर लेस बनाना चाहते हैं। जैसे भांड बॉलीवुड जो है वो देश का फिल्म और जो होता है ना सिनेमा, ये जो है ना आईना होता है समाज का। उसमें देखिए इन लोग मिक्स कर करके इस तरह से जो है एक तरह से वहाँ से प्रचार करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं कि इस तरह से क्राइम करना, इस तरह से जो अपराध करना, इस तरह से यूज करना किसी को, और जो है यूज कर करके एक को यूज किया छोड़ दिया, दूसरा को यूज किया छोड़ दिया, तीसरा को यूज, इस तरह से हो रहा है। तो उसको बोलते हैं इन लोग, पहले के ज़माना में रखेल बोला जाता था। कोई अगर रखता था, रख लेता था, एक्स्ट्रा कोई लेडीज हो उसको रख लेता था तो उसको रखेल बोला जाता था। तो ये बहुत ख़राब लगता था, लोगों को अपमान लगता था। आज जो सुनते थे कि अरे यार ये तो गाली जैसा लग रहा है, तो उसी को थोड़ा सुंदर तरीके से आजकल बोलते हैं कि लिव इन में रहना। लिव इन उसी को कहते हैं। जैसे आप जाइए लैपटॉप खरीदने जाइए, आईफोन सेकंड हैंड खरीदने जाइए, तो आपको लैपटॉप जो देगा ना, आईफोन सेकंड हैंड देगा ना, सेकंड हैंड बोलने में थोड़ा खराब लगता है, उसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड। तो ये रिफर्बिश्ड बोलने से थोड़ा सा खराब नहीं लगा, और ये सेकंड हैंड है बोलने से बेचने वाला को भी तकलीफ, खरीदने वाला को भी तकलीफ। बोलेंगे नहीं भैया पुराना है, तो वो सोचेगा 100 बार। रिफर्बिश्ड कोई दिक्कत नहीं है, ये पुल किया हुआ, पुल आउट है, इसको पुल आउट अभी और एडवांस आ गया है, पुल आउट बोलते हैं। क्या भाई, तो पुराना नहीं बोलेंगे, सेकंड हैंड नहीं बोलेंगे, रिफर्बिश्ड नहीं बोलेंगे। वो भी अभी सबको जान गया रिफर्बिश्ड मतलब जो रिपेयर्ड किया हुआ जो है, पुराना माल है, कचरा माल है, स्क्रैप है, अभी पुल आउट बोलते हैं। तो वैसे ही ये अभी जो है ना ट्रेंडिंग कर गया है कि अभी जो कोई भी अगर कीप रखता है, अपना रखेल रखता है, उसको लिव इन बोलता है। कुछ दिन तक यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया, वो अपना रास्ता। ये हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारा संस्कार जो लोगों का कहाँ जा रहा है? हमारा देश जो है ना, पहले जो है देखिए 7 जन्म का रिश्ता होता है। शादी विवाह ऐसा चीज होता है ना कि 7 जन्म का रिश्ता होता है, जन्म का रिश्ता होता है एक दूसरे के लिए। देखिए सर, आप ना कोई भी लड़की से शादी करिए, कोई या भी लड़की कोई लड़का से शादी करे, उसको सुंदर और खूबसूरती जो है ना 30 से 35 साल तक ही अच्छा लगेगा। उसके बाद अच्छा क्या लगेगा पता है? उसका व्यवहार, मुंह मिला के आपको खिलाएगा, मुंह मिला के पिलाएगा, आपका सेवा करेगा, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। दुख सुख अगर तकलीफ होगा, कभी बुखार लग गया, तकलीफ हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, उसको सेवा करेगा, उसको माँ बाप का सेवा करेगा, उसका घर का देख रेख। लड़की लेडीज जो होता है ना, गृहिणी बोलते हैं उसको, सारा गृह वाले जो होता है, सारा घर वाले उसका ऋणी रहते हैं, इसलिए उसका नाम है गृहिणी। तो ये जो है ना पाश्चात्य सभ्यता, विदेशी परंपरा हम पर थोपा गया है, और ये थोप रहे हैं भांड बॉलीवुड। इसमें जो है ना सबसे अहम भूमिका है भांड बॉलीवुड का। तो ये गृहिणी जो बने, गृहिणी बनने का काम करें। ये जो विदेश में पश्चिम सभ्यता, यूरोपियन कंट्री में जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेडीज फीमेल पर्सन जो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और जो है ना
हमारे यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी वो पूरा ये ओपन रहती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो जो है ना वहाँ वहाँ बाप का नाम से नहीं चलता, बाल बच्चों का माँ का नाम दिया जाता है। बाप कौन है कोई मतलब नहीं है यूरोपियन कंट्री में। हमारे यहाँ जो है ना, हमारा देश जो है ना ये धार्मिक देश है, साधु संतों का देश है। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, आपको संस्कारी बनना पड़ेगा। हमारा देश जो है ना, माता सीता मर्यादा में थी। माता सीता को जो है ना लक्ष्मण जी बोले, माता इस मर्यादा में आप रहना, इस मर्यादा को पार मत करना। तो लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। माता सीता जो है इसका बहकावे में आ गया रावण का, वो मर्यादा को पार कर गए तो उनको ले गया कि नहीं उठा करके। इसलिए मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ यहाँ लक्ष्मी बोला जाता है, लड़की को घर का लक्ष्मी बोला जाता है। सारा घर का जो लोग हैं, माता पिता का सेवा करना, खाना बनाना, अपना हर सबसे ज्यादा त्याग लड़कियों का होता है भाई। देखिए शादी होते के साथ अपना घर परिवार माने माता पिता बंधु हित कुटुंब सब कुछ, अपना घर मकान बगीचा सब त्याग करके अपना चली जाती है। सोचिए कितना कठोर हृदय होता होगा उस समय, कितना रोती बिलखती है, उस पर क्या बीतता होगा जब वो विदा होकर के जाती है। आंसुओं की धारा बह जाती है, समुद्र बह जाती है मेरे भाई चंद क्षणों में। लेकिन आजकल जो है ना कोई मतलब ही नहीं है। तो लिव इन वाली क्या है, ये सब चीज करती होगी, वो तो कर रही नहीं है। लिव इन वाली ये सब नहीं करेगी। ये हम पर थोपा गया है भांड वाली वुड के थ्रू, वो थोप दिया है। अब जो है ना ये हमारा युवा पीढ़ी तुरंत कैच कर लेते हैं इसको। कैच देखिए, बच्चा जैसी पैदा लिया, ले बेटा मोबाइल में खेलो, मोबाइल में। उसके बाद 7-8 साल तक का बच्चा हुआ, सब कुछ सीख जाता है। इतना फास्ट हो गया बच्चा लोगन आजकल का। 3G 3G 4G 5G, हाँ अभी 6G। अभी इतना बच्चा पैदा लेने के साथ उसको मोबाइल नहीं दीजिए वो खाना नहीं खाएगा। उसको हॉर्लिक्स भी पिलाइए तो उसको डांट करके नहीं पिएगा, जब तक उसको मोबाइल नहीं दिए रोते ही रहेगा। मोबाइल में सब कुछ है। बच्चा सीख रहा है कि क्या करना नहीं करना, कैसे मेल फीमेल कैसे एक दूसरे का अट्रैक्ट करते, कैसे हम बिस्तरी करते, सारा कुछ उसको नॉलेज हो गया है छोटा सा अवस्था में। तो क्या लड़का क्या लड़की सबको यही काम कर रहा है कि भैया ऐसे ऐसे किया जाता है। ऐसे 17-18 साल 19 साल 20 साल होते होते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया। यही चल रहा है सारा देश में। तो इससे अगर छुटकारा पाना है तो साधु संतों की ओर जाना होगा, जो हमें बोल रहे हैं। हमें पिता समान होते हैं साधु संत, ये हमें डांट रहे हैं, हमें फटकार रहे हैं। अगर नहीं फटकारेंगे, अगर नहीं डांटेंगे, अगर नहीं हमको तकलीफ नहीं लगेगा तो हम सुधरेंगे कैसे? वो गाली तो नहीं दे सकते माँ बहन का। साधु संत माँ बहन का गाली तो नहीं दे सकते। हम तुरंत कह दे रहे यार ये पाखंडी है, माँ बहन का गाली बकता है, कैसा आदमी है यार, तुरंत बोलेंगे ना। तो ये माता पिता की तरह होते हैं। माता पिता, साधु संत और ब्राह्मण, इनका गुस्सा जो होता है क्षणिक होता है। 2 मिनट में तुरंत ये हो जाएंगे, आपका उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। अरे हमारे लिए बोल रहे हैं ना, इनका गुस्सा क्षणिक होता है। ये तुरंत डांट दिए, तुरंत हमें सुधारने के लिए डांटे हैं, और हम सुधर जाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक है, पूरा परिवार सुधर जाएगा। तो कुछ समस्या थी, किसी ने समस्या अपनी रखी और वो बोला कि मैं जीवन में बहुत अस्वस्थ है, उस तरीके की सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका जवाब में दिया कि भाई तुम जो इस तरीके का जीवन लाइफस्टाइल जियोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो उनकी भावनाएं थी, जो कहना चाह रहे थे, उसको ना समझ के ये इस तरीके से टारगेट करना, क्या लग रहा है संतों के ऊपर कुछ? अभी एक बागेश्वर पिताजी जो हैं, अभी विदेशों से यात्रा करके आए हैं सब कथा बाज के, तो अब उनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है, तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। पहाड़ होता है ना सर, पहाड़ के ऊपर में जो है ना ओला वृष्टि बरसती है, ओला बड़ा जो है ना बर्फ का पहाड़, वो मार खा करके भी कुछ नहीं बोलता है, सह लेता है। वैसे साधु संत है, इनको जितना अपमान करो, जितना इनको गाली दो, ये सह लेंगे, लेकिन ये समाज सुधार के रहेंगे। ये बात जान लीजिए। उस रामायण में कहा गया है कि बुंदा घात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। राक्षस लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है ना, संत लोग को गंदा गालियां दे देते हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस प्रकार पहाड़ जो है ना ओला वृष्टि का मार खा करके भी कुछ नहीं बोलता है, तो ये साधु संत हैं। करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। अगर बिजली भी अगर समुद्र में गिर जाती है ना, समुद्र का बाल बाका नहीं होगा, समुद्र को जला देगा। समुद्र में इतना पानी है। तो संत महापुरुष ऐसे झाड़ देते हैं दुष्टों को बात को। तो ये बात तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। आज जान लीजिए, रामायण में कहा गया है
कि अतिवृष्टि भई फूट कियारी और जब ही स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। नारी को अगर बिगाड़ना है तो एक तो मोबाइल दे दीजिए, उसको स्कूटी दे दीजिए और उससे आज़ादी दे दीजिए। उसको पूछिए मत कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, अतिवृष्टि भई फूट कियारी और जीव ही स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। बिगड़ जाएगी वो, कोई नहीं रोक सकता उसको बिगड़ने से। कि भाई आज़ादी दे दी, कहाँ गया था पता नहीं पूछना है, तो वो मनमर्जी हो जाएगा। वैसे ही आपने जो कहा कि माताओं बहनों पर जो है योगा, क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य जी, महाराज प्रेमानंद जी और जितनी भी तरह के संत लोग जो बात कह रहे हैं कि नारियों को जो है मर्यादा में रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, इसलिए ये कोई नई बात वो नहीं कह रहे हैं। वो हमारे आज के हजारों साल जो शास्त्र बने हैं उनमें भी ये जिक्र है, समझे। बिकॉज देखिए, नारी के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि त्रिया चरित्रम देवो न जानसी कुतो मनुष्य। त्रिया, नारी को शास्त्रों में त्रिया कहा गया है, त्रिया। तो त्रिया जो होती है वो जो है वो उनका जो मन जो है इतना चंचल होता है, समझे ना, कि कभी भी जो है उनका भाव कभी भी कहीं भी फिसल सकता है, बदल सकता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि माता को, लड़की को जो है एक बंद कमरे में अपने भाई के साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे ना। भाई के साथ, जो सहोदर भाई है उनको साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए नारी जन्म लेने के साथ माँ के साथ रहती है, पिता के कंट्रोल में रहती है, फिर भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उनके कंट्रोल में, फिर शादी हो गया तो पति के कंट्रोल में, फिर बड़ी हुई तो अपने बेटे के कंट्रोल में। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो कौन उसका देख रेख करता है। वही तो कह रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हो औरतों के, नहीं, इट्स नॉट ए नेगेटिव कंट्रोल। हम उनके भावनाओं को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, उनकी आज़ादी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। ये चीज़ लड़के से क्यों नहीं होती? लड़का कहीं जाए, कुछ भी करे, कुछ भी पहने। क्या बात करते हो यार, यही तो आप दुनिया के कहीं भी चले जाओ, लड़के जितने बढ़िया फुल ड्रेस में रहते हैं। आप अभी गर्मी है ना, आप दिल्ली क्या गांव चले जाओ, स्कर्ट पहनकर लड़कियां घूमती है, लड़के नहीं घूमते हैं, समझे। हाफ पैंट पहनकर आजकल लड़कियां घूमती नज़र आएंगी दिल्ली में, लड़के नज़र नहीं आएंगे। लड़कों, हम लोग तो इतने पढ़े लिखे, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, दिस डैट कर आए हुए हैं, अंग्रेजी बतियाने वाले लोग हैं, सारा चीज़ जमींदार के बेटे हैं, फिर भी हमको ख़राब लगता है कि स्कर्ट और टी शर्ट पहनकर कैसे बाज़ार में निकले, समझे। फुल ड्रेस पहनकर, फुल इवन मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो पूरा ड्रेस पहनते हैं। लेकिन लड़कियों को देखिए, थोड़ा सा भी लिबर्टी मिला, शर्ट से जो है हाफ पैंट पहन लेगी, हाफ टी शर्ट पहन लेगी और निकल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं पहन सकती है, पहने, घर में पहने, अच्छे से लोगों को प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको अपने लिए, अपने जीवन के, अपने स्वाभिमान के लिए अच्छी है, लेकिन प्रदर्शन के लिए अच्छी नहीं है। आप एंजॉय कीजिए, देखिए, घर परिवार, पति पत्नी, भाई बहन, उसमें लिबर्टी की बात कीजिए, अपने खूब आनंद लीजिए, अपने परिवार, अपने हस्बैंड। लेकिन अब कहिएगा कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहकर सुबह में इनके साथ रहूँगी, शाम में उनके साथ रहूँगी, दोपहर में उनके साथ रहूँगी, रात भर उनके साथ रहूँगी, मैं घर आऊँ या ना आऊँ मेरी मर्जी। वो एक फिल्म नहीं आया था गोविंदा का, हाँ, मेरी मर्जी, समझे। तो भैया समाज है ये, समाज जो है एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट से चलता है। सिविल ऑफ कोड कंडक्ट के तहत ही मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ड्रेस कोड पहनना पड़ता है। जब तक ये नहीं लगाऊंगा, गाउन नहीं पहनूंगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे बहस करने नहीं दिया जाएगा। उसी तरह डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का होता है, कहीं भी जाएगा तो टोपा लगाना पड़ता है। उसी तरह हर चीज़ का एक सिविल, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो एक ड्रेस होता है। इसीलिए पुरुष हो या नारी हो, सबका एक ड्रेस कंडक्ट बना है, एक माइंड कंडक्ट बना है सोसाइटी में रहने के लिए, उसी के अनुसार जीने की बात है। ऐसे ही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी एक और बात बोले हैं कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल तारण के हैं अधिकारी। इनको जो है ना बचपन से, जब लड़की जब पैदा लेती है ना, तब इसका जो है ना पिता इसको अपना निगरानी में रखता है। निगरानी में रखने के लिए बोले, ताड़ना मतलब मारने नहीं बोले, निगरानी में रखने। इनको निगरानी में देखते रहिए, उनको फॉलो करिए, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हर चीज उसको टोकिए, उसको डांटिए,
उसको फटकारिए कि गलत काम, ये वाला काम मत करो। तो वही बात बोले हैं। तो निगरानी में रखने के लिए जब बच्चा लड़की जब पैदा लेती है, उसका पिता उसको निगरानी में गाइडिंग करता है, थोड़ा और बड़ा होने के बाद भाई गाइडिंग करता है, थोड़ा और बड़ा होने के बाद शादी हो जाता है तो उसको पति उसको गाइडिंग करता है आजीवन। तो इसलिए नारी को कभी भी कि तुम हमेशा मतलब नारी को दबा के रखोगे, यही दबा के नहीं, ये शुरू से चला परंपरा है हमारा भाई कि हम आपको निगरानी में रखेंगे। आपको निगरानी में नहीं रखेंगे तो आप जो है ना, सोना हो, सोना को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है, लोहा नहीं हो। लड़का लोग क्या लोहा है, कहीं भी फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नारी जो होती है ना, घर का इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, वो 24 कैरेट खारा सोना है और वो जो है ना हीरा है, हीरा। उसको तिजोरी में बंद करके, वो हमारा इज्जत है घर का भाई, हम उसको तिजोरी में बंद करके और महफूज रखेंगे, उसको हर तरह से जो है ना सिक्योर रखेंगे, तब तो सुरक्षित रहेगा ना। अब ये संत कहते हैं प्याज ना खाओ, नॉनवेज ना खाओ, पब में ना जाओ, कपड़े ना पहनो। भाई साहब ये जो धंधा कर रहे हैं, जिनका ये बिजनेस है, वो तो करेंगे ना बवाल। और फिर देखिए भैया, हमारा परंपरा जो है ना, परंपरा के हिसाब से हम चलेंगे। हमारा माँ बाप दादा परदादा लकड़दादा था परदादा क्या सिखाया था, जो सिखाया था उसी पर सिस्टम पर न चलेंगे ना, नया कानून निकाल देंगे। अरे डिस्को डांस जा करके करेंगे, नंगा नाच करेंगे क्या? नहीं, हमारा कोई सिस्टम है, हमारा कोई मर्यादा है, हम नहीं बिगड़ेंगे। बिगड़ने के लिए इन लोग तो चाहता है, यूरोपियन कंट्री चाहता है, अमेरिका चाहता है भारत बर्बाद हो जाए। और इन लोग बोला है बुद्धिमान लोगों कि भैया अगर किसी देश को बर्बाद करना है, सबसे पहले उसको संस्कार को खत्म कर दो, ये अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यूरोपियन कंट्री चाहता है कि जो है ना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री कि पाकिस्तान जो है ना, उसको पीठ के पीछे में ऐसे भुजाली लगा करके, खंजर लगा करके सटा के रखे भारत को हमेशा। इसलिए उसको फंडिंग देता है, उसको आतंकवादी ला करके यहाँ बम ब्लास्ट कराता है ताकि हम लोग डिस्टर्ब रहें। हमारे संस्कार पर भांड बॉलीवुड जो है ना, एक विपक्षियों मिल करके उसको भांड बॉलीवुड को जो है ना ऐसा करके सिस्टम ढाल दिया है कि तुम्हारा देख करके लोग, हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद होते हैं, तुम ऐसा बनो। फंडिंग आती है विदेश से, ऐसा ऐसा फिल्म बनाओ, ऐसा नंग धड़ंग ऐसे करके देखता ना सल्लू मियाँ, ऐसे गमछा लेकर कैसे से करता है, गमछा लेकर करता ना सल्लू मियाँ, तो बात में शर्ट खोल के फेंक देता है। ये सब क्या है? ये सब जो है ना हमें कुसंस्कारी सिखा रहे हैं, कुसंस्कार सिखा रहे हैं। इन लोग बिमल गुटखा बेचता है, अरे 7 लाख 8 लाख रुपया, मुंह फट जाएगा, माउथ कैंसर हो जाता है, पूरा मुंह नहीं खुलता है गुटखा खाने से। बोलता ना केसर में, दाने दाने में केसर का स्वाद। ये साले अपना बेटा को कहीं नहीं खिलाता है, हैं? अपना बच्चा लोगों को खिला के दिखाओ ना कि भैया मेरा बच्चा डेली खाता है, मुंह देखो गंदा हो गया है। ये सारे बड़े बड़े जो जितना एक्टर भरे पड़े हैं, सारे भांड बॉलीवुड, सब चोर उचक्के, सब देश विरोधी, सब पाकिस्तान परस्त। इन लोग साले खाली सिखाते हैं। हमारे नवयुवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सिखा दिया, नशेड़ी बना दिया। हमारे युवा पीढ़ी को आपस में लड़वाते हैं, राजनीतिक विपक्षी दल, एक दूसरे को लड़ो और मरो और हमको वोट देते रहो। तो ये जो है ना, ये चल रही है देश में, इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनको जो है ना, इनको मुंह पर जूता मारने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संत जो भी कहते हैं वो हमारे आपके भले के लिए कहते हैं, यही कहने का प्रयास था। सरदार जी का, आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय रखते हैं? क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी अलग अलग हम लोगों से बात कर रहे हैं, सब अलग अलग चीज़ों को, तथ्यों को सामने ला रहे हैं कि ये पीछे कितना बड़ा गेम चल रहा है। इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ और उसके ऊपर काफ़ी लोगों से राय मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। सबसे पहली बात तो आज तक सनातन संस्कृत में संतों ने अपना काम किया, ठीक है, लेकिन संतों ने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, किसी को आक्षेप प्रक्षेप नहीं करा है। आज उन्हें मंच पे आना पड़ा। बंद दूसरों के साथ होंगे और उसके बाद वो जो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद प्रेगनेंसी उसकी जो है, जो आजकल लड़कियां कहती मेरी मर्जी, मैं 1 के संग रहूं, 10 के संग रहूं, है 20 के 25 के संग। अरे मेरी तरफ से तुम 100 के संग रहो।